हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लिमिट x टेंड टू 3 x क्यूब प्लस 27 इंटू एल एन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू। क्लियर। देखिए यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है x इक्वल टू 3 पर इसकी लिमिट फाइंड करनी है। x को अगर मैं 3 पुट करूंगा तो फर्स्ट टर्म तो है ना, न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म तो बन जाएगी हमारे पास 27 प्लस 27 मतलब 54। फिर आएगा हमारे पास एल एन मतलब लॉगरिथमिक विद बेस ई लॉग 3 माइनस टू, तो लॉग 1 बनेगा। लॉग 1 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। और डिनोमिनेटर में अगर मैं एक्स को 3 पुट करूंगा, 3 स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। 9 माइनस 9 क्या बनेगा, 0। तो ये हमारे पास 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। क्लियर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये एक्स क्यूब प्लस 27, एक्स क्यूब प्लस 27 को मैं एक्स क्यूब प्लस 27 को नोट कर सकता हूँ 3 क्यूब। एल एन एक्स माइनस टू जो हमारे पास चल रहा है इसको एज इट इज चलने देते हैं हम। और डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पर एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री, या एक्स स्क्वायर माइनस 9 को पहले मैंने नोट कर लिया 3 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब वही एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी बनेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो एक तो हमारे पास आ रहा है एक्स क्यूब प्लस थ्री क्यूब, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री स्क्वायर मतलब 9। ठीक है। एल एन एक्स माइनस टू एज इट इज। और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी लगा देंगे तो एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री बन जाएगा। एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है। इसके आगे हम बात करें यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड टू थ्री, इसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन, और सेकेंड हम ले लेते हैं इसको यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड टू थ्री। एक रह गया हमारे पास रिमेनिंग में एल एन एक्स माइनस टू, और डिनोमिनेटर में रह गया एक्स माइनस टू। ठीक है। तो देखो इसमें से जो फर्स्ट वाली लिमिट हमारे पास है ना, इसको तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं एक्स को थ्री पुट करूंगा तो यहाँ पर कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा। और जबकि सेकंड टर्म जो हमारे पास चल रही है यहाँ पर लिमिट वाली, इसमें हमारे पास अगर मैं एक्स को थ्री पुट कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर में एल एन वन आ रहा है, एल एन वन मतलब 0 आ रहा है। और डिनोमिनेटर में 3 - 2, ये हमारे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है सिंपल। तो इसका मतलब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स माइनस सी है, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा, ये एक्स माइनस थ्री। पहले तो इसको करेक्ट कर लेते हैं हम। तो डिनोमिनेटर में भी क्या बन रहा है हमारे पास, 0 ही बन रहा है। न्यूमरेटर में एल एन 3 - 2 मतलब एल एन वन की वैल्यू 0 होगी। डिनोमिनेटर में 3 - 3 क्या हो गया, 0। तो ये सेकंड वाला जो है ये 0/0 फॉर्म बन गया। और 0/0 फॉर्म को मैं एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकता हूँ। एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एक्स के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करते हैं, देन पॉइंट पुट करते हैं। क्लियर। तो देखो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट वाले लिमिट के लिए हम बात करें तो एक्स को मैं 3 पुट कर देता हूँ। तो 3 पुट करूंगा तो ये आएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 × 3 मतलब 9 प्लस 9। फिर सेकंड के लिए हम बात करें तो लिमिट एक्स टेंड टू 3। न्यूमरेटर का अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो एल एन एक्स माइनस टू का 1/x - 2 हो जाएगा। और x माइनस टू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 - 0। क्लियर। ऐसे हम डिनोमिनेटर की बात करें तो x माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन 1 - 0 होगा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। फर्स्ट आपके पास चल रहा था ये 3 स्क्वायर माइनस 9 प्लस 9, तो ओनली 9 रह गया। तो इसके साथ लिमिट ये जो आपके पास सेकंड चल रहा है इसमें भी आप क्या करो, अब पॉइंट पुट कर सकते हो। क्लियर। आपके पास ये कितना चल रहा है, ये चल रहा है लिमिट एक्स टेंड टू 0 1/x - 2, डिनोमिनेटर में 1 है, इसका मतलब ये 1/x - 2 ही है ओनली। ठीक है। और एक्स टेंड टू 3 चल रहा है। लिमिट कैसी चल रही है हमारे पास, लिमिट चल रही है एक्स टेंड टू 3। क्लियर। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, 9 हमारे पास बाहर चल रहा है। ठीक है। और ये लिमिट एक्सटेंड टू 3 मतलब 3 पुट कर सकता हूँ मैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो बनेगा नहीं मेरे पास। तो नहीं बनेगा तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड लगा लो अब यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, एक्स को 3 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/1 मतलब 9। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट ऑफ लक।